हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं NIACL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। NIACL यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की 550 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.newindia.co.in, जहां पर जाकर के आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी NIACL रहेगी, यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रहेगी। एग्जाम नेम की अगर बात करें, जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो रहेगा आपका NIACL AO 2025 एग्जामिनेशन, ये आपका एग्जाम नेम रहेगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी AO यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 550 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जर्नलिस्ट की जो है 193 वैकेंसीज हैं और स्पेशलिस्ट जो है उसकी जो है 357 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 550 वैकेंसीज की भर्ती की जाएगी। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया जहां जहां NIACL के आपका जो है ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 7 अगस्त 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 30 अगस्त 2025। तो 30 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो इसका जो एग्जाम होगा उसके 2 फेज होंगे, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में क्या रहेगा, आपका जो एग्जाम डेट है यानी कि प्रीलिम्स की वो रहेगी आपकी 14 सितंबर 2025, जो कि आपकी टेंटेटिव है। और फेज 2 यानी कि आपका मेंस की उसकी जो एग्जाम डेट है वो रहेगी 29 अक्टूबर 2025। तो ये आपकी दोनों डेट जो है प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी यानी कि फेज 1 और फेज 2 की दोनों टेंटेटिव डेट रखी गई हैं। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपकी रिटर्न एग्जाम डेट है उससे 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल यानी कि वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो आपके अक्रॉस इंडिया यानी कि जो मेजर सिटीज है वहां पर सब जगह आपके एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी यानी कि कैटेगरीज वाइज। जो आपका अगर आप आते हैं जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए तो इसमें जो है आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री जो है किसी भी स्ट्रीम में हो, यानी कि आप साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं या मैनेजमेंट से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो जर्नलिस्ट पोस्ट की हैं। मिनिमम आपने जो है 60% मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हो अपनी जो डिग्री में। और अगर आप SC, ST और डिसेबल्ड पर्सन इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके लिए जो 55% सफिशियंट है, यानी कि अगर आप 55% भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात करते हैं अगर आप स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए जो है जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में। यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो जैसे इसमें जो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री मांगी गई है, जैसे बीटेक यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, आपने बीटेक कर रखा हो या बी कर रखा हो या एमसीए कर रखा हो या एमटेक या एमई, अगर आपने ये कर रखा है तो आप इंजीनियरिंग वाली पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फाइनेंस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है सीए, सीएस, सीएमए या एमबीए इन फाइनेंस में यानी कि रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है होनी चाहिए डिग्री। और अगर आप लीगल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एलएलबी या एलएलएम की डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास अगर डॉक्टरी की डिग्री है, एमबीबीएस, एमडी, एमएस या बीएमएस वगैरह, तो आप जो है इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये आपकी जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी। जनरलिस्ट पोस्ट के लिए जो है अलग और स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए जो है स्पेसिफिक डिग्री मांगी गई है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 21 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज रहेगी आपकी वो रहेगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि फेज 1 आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स का रहेगा। फेज सेकंड जो रहेगा आपका, यानी कि जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे उनका रहेगा मेंस एग्जामिनेशन का, यानी कि मेन एग्जामिनेशन में आपको बैठने की परमिशन दी जाएगी। और जो मेंस क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी उनकी इंटरव्यू की, यानी कि आपको आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो है फोर्थ स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम है, चाहे वो प्रीलिम्स का है चाहे वो मेंस का है, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फेज 1 यानी कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम का पैटर्न है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस के जो पैटर्न रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो वो आपका जो है 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस यानी कि जो प्रीलिम फेज 1 का आपका जो एग्जाम होगा, ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, उसका सिलेबस क्या रहेगा यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की अगर बात करें प्रीलिम्स के तो ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 35 क्वेश्चन होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 35 मार्क्स के ही 35 ही क्वेश्चन ये रहेंगे। तो ये आपका जो है टोटल 100 क्वेश्चन हो गए जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। तो ये हो गया आपका फेज 1 यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अब बात करते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए सेकंड स्टेज रहेगी, वो रहेगी आपका जो है एग्जाम पैटर्न मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन के अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये भी आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव डिटेल वाले दोनों होंगे। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो 200 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव है उसमें जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो है पेपर रहेगा वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका
ऑब्जेक्टिव वाले जो है 200 और जो कि 200 ही मार्क्स के रहेंगे, और 30 क्वेश्चन जो आपका लेटर इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा वो 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसको पेपर को सॉल्व करने का, जो कि आपके 30 ही मार्क्स का रहेगा। तो टोटल लगा करके आपका 230 मार्क्स का जो है ये जो है आपका जो है पेपर रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो आपको 2.5 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होंगे, इसमें भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो जिस लैंग्वेज में, उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस की, यानी कि जो मेंस का सिलेबस है कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे। ये आपके जर्नलिस्ट और आपका स्पेशलिस्ट दोनों पोस्ट के लिए रहेगा कॉमन। और जो आपके स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट के लिए है तो उसमें आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि एडिशनल में आपका जो है यहाँ सिलेबस बढ़ जाएगा मेंस में जो है रिटन एग्जाम का। तो उसमें जो है आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है, यानी कि जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि आपका इंजीनियरिंग वालों से इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, लीगल वालों से लीगल से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपका फाइनेंस वालों से फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यानी कि आपके जो है जो क्राइटेरिया है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जो इसका डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन होगा, यानी कि जो 30 मिनट का रहेगा, 30 ही मार्क्स का रहेगा। तो उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें आपका 10 जो है लेटर राइटिंग 10 नंबर का और 20 नंबर का आपका एस्से राइटिंग का रहेगा। तो ये आपको जो है प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका रिटन एग्जाम हुआ मेंस का प्लस जो आपका इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है उन मार्क्स को मिला करके जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो ये आपका जो बेसिक पे होगी, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो लगा करके आपका जो है टोटल अप्रोक्स 90,000 के आसपास जो है आपकी पर मंथ जो है आपकी सैलरी रहेगी। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आपका जो है एज पर कंपनी नॉर्म्स, यानी कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स प्रॉपर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये आपकी 550 वैकेंसीज है, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जनरल वालों के लिए 222 वैकेंसीज हैं, ओबीसी वालों के लिए 148 है, एससी वालों के लिए 83 है, एसटी वालों के लिए 42 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 55 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 550 वैकेंसीज फिल की जाएगी। और अगर इन्हीं वैकेंसीज को 550 को हम पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो इसमें रिस्क इंजीनियर्स की 50 वैकेंसीज है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की 75 है, लीगल स्पेशलिस्ट की 25 वैकेंसीज है, फाइनेंस वालों के लिए 25 है, आईटी वालों के लिए 25 है, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों के लिए 50 है, बिजनेस एनालिस्ट वालों के लिए 75 है, सीएस वालों के लिए 2 है, और आपका जो है एक्चुअरियल स्पेशलिस्ट के लिए 5 है, और आपका जर्नलिस्ट के लिए जो है 193 वैकेंसीज यानी कि पोस्ट रखी गई हैं। तो टोटल लगा करके आपकी 550 वैकेंसी जो है इस तरीके से फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, चाहे 12th की मार्कशीट है, या आपका जो है ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री जो भी आपने कर रखी है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया हुआ है चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके साथ जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटीज आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपका, और जो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं इन बेसिस पे, तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है प्रॉपर होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा।
और इसके साथ साथ जो है आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो अप्लाई करने का जो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.newindia.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो आप होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर जाने के बाद जो आपका रिक्रूटमेंट कैरियर वाला सेक्शन होगा, वहां आप जाएंगे। वहां आपको मिलेगा NIACL AO स्केल फर्स्ट रिक्रूटमेंट 2025-26 का नोटिफिकेशन का लिंक, वहां आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जाकर के जो है अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना जो है यूजर नेम, पासवर्ड जनरेट कर लेना, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। यानी कि अगर आपने और यहां से आपको जो है क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको पूरा फिल करना है, एक्यूरेट, बिल्कुल सारी डिटेल जो आपकी मांगी गई है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल्स हैं, चाहे डिग्री हैं, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस लेटर है, चाहे वो आपके अदर्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जब उसकी 1 या 2 कॉपी जब प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास जो है आपके पास एक जो है ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में रहना चाहिए। तो गाइज ये थी आपकी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NIACL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट जो है आपको और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 7 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 30 अगस्त 2025। तो 30 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।